गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आपके बहुत सारे डाउट आपको देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते समय गलती कर रहे हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। वीडियो शुरू करते हैं, क्या गलती कर रहे हैं और किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसकी वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपका होगा CVT 1, उसके बाद में CVT 2 होगा। पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक साथ होते हैं आपके। उसके बाद साइको होता है। साइको के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या गलती कर रहे हैं, देखिए, वो CVT 1 की तैयारी ना करके उनका डाउट हो गया है यहाँ पर टेक्निकल ट्रेड को लेके। टेक्निकल ट्रेड को लेके आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी ट्रेड लें, क्या करें। देखिए, डाउट होना जायज़ है, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी ज़्यादा नहीं करनी है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट अभी CVT 1 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो इसी को देख रहे हैं। बहुत और भी नमूने हैं जो साइको की तैयारी करने लग गए अभी से और पूछते हैं साइको के बारे में। देखिए, आपको सबसे पहले CVT 1 की तैयारी करनी है। CVT 1 की तैयारी क्यों करनी है, वो क्यों बहुत ज़रूरी इसलिए होती है। देखिए, जैसा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, CVT 1 में देखिए मैथ पूछा जाता है, साइंस पूछी जाती है, रीजनिंग, जनरल स्टडी और करंट अफेयर। आपसे ये पार्ट पूछा जाता है और CVT 1 में आपकी मेरिट बनती है। ऐसा नहीं है आपको क्वालिफाई करना होता है, उसमें भी आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। उसमें एक मेरिट बनानी पड़ती है जो कि हर जोन की अलग अलग होती है। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों पे अच्छे से मेहनत करनी होगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है उसको तैयारी करने के लिए। आपको इस पोर्शन को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इस पोर्शन को आप करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं CVT 2 का जब भी पार्ट ए होगा, इस दोनों के बीच में आपको टाइम तो मिलेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पार्ट ए और पार्ट बी मतलब टेक्निकल ट्रेड की भी तैयारी कर सकें। और पार्ट ए का सिलेबस क्या होने वाला है, मैथ भी उसमें होगी, उसमें साइंस भी होगी, उसमें रीजनिंग भी होगी और जनरल स्टडीज़ भी होगी। साइंस में इसमें एक बेसिक साइंस में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा आ जाता है और दूसरा एक इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाता है। तो आपको अलग से एक दो सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, बाकी का सब सब्जेक्ट यही रहने वाला है। और CVT 2 का ये पार्ट ए है जो आप जानते हैं, ये मेरिट बनाता है ये पार्ट ए। तो आपको इसके लिए मैथ, साइंस, रीजनिंग इतनी अच्छी हो सकती है उतनी करनी है। उसके लिए आपको मेरिट इसका 70% अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, 70% इसका आपकी डायरेक्ट मेरिट में जुड़ने वाला है। तो आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। मैथ का लेवल CVT 1 CVT 2 सेम रहने वाला है, ये रीजनिंग का सेम रहने वाला है, जनरल स्टडीज़ का भी आपको वही लेवल रहने वाला है। करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे उधर भी इधर भी। तो आपको इस पोर्शन को इतना अच्छे से कर लेना है कि आपको पार्ट ए के लिए रिवीजन करना पड़े, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। अभी आप टेक्निकल ट्रेड को भूल जाइए, क्योंकि उसके लिए आपको बीच में जो टाइम मिलेगा सफिशिएंट, वहाँ आपको टेक्निकल ट्रेड और सब इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना होगा मात्र। तो इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा, जो कि मैं भी शुरुआत में गलती कर रहा था। आप पहले इसको अच्छे से कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको एक अपना स्कोर भी दिखाया हुआ है, जिसमें मेरा CVT 1 में मात्र 48 मार्क्स आया है 100 में से। तो वो क्यों आया है, क्योंकि मैं भी CVT 2 को लेके पार्ट ए पार्ट बी साइको इसको लेके मेरा ध्यान इधर उधर था, तो इसकी वजह से मैं इसको अच्छे से नहीं कर पाया था। और यही आपका कारण है, इसके लिए मुझे यहाँ भी एफर्ट लगाना पड़ा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले इस पोर्शन को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये मेरिट में भी आपका मेन मेरिट आएगी, उसमें भी जुड़ने वाला है। जो स्टूडेंट ITI से हैं वो अगर साइको में फेल होते हैं तो भी आप पार्ट ए, अगर आपका अच्छा मार्क्स किए हैं आप, तो आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन की मेरिट को ही नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं और साइको आप फेल हो गए हैं, तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस पोर्शन पर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पोर्शन पर फोकस कीजिए। ये आपका नंबर बनाने वाला पोर्शन है आपको मेरिट लिस्ट में, क्योंकि मैथ बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा होता है, साइंस का भी ऐसा ही, रीजनिंग का भी। तो आपको यहाँ भी उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ और आपकी टेक्निकल ट्रेड, आपको दो सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना होगा, बाकी इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए आप अभी ज़्यादा दूर का ना सोच के CVT 1 को क्वालिफाई करें। अगर आप उसके चक्कर में CVT 1 डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इसके लिए आपको आ जाना है पहले इस पोर्शन पे।
आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रांग हो गया है तो आप यहाँ भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको आज से ही CBT1 के इस पोर्शन को अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है। देखिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस पोर्शन पे ध्यान देना है। जैसा बताया अभी, आप बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि टेक्निकल ट्रेड और पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक साथ होता है क्या, तो मैं आपको उसको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ अपना क्वेश्चन पेपर। देखिए ये मेरा 100वां क्वेश्चन है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं 100 ये क्वेश्चन है। ये नंबर सिस्टम से पूछा गया था क्वेश्चन, जो मेरा सही हुआ था। नंबर सिस्टम पे मैंने अच्छी खासी मेहनत की थी और नंबर सिस्टम से 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में से मेरे इस सेट में आया था। तो आप भी मैथ, और मैं बार बार कहता हूँ, उसको अपना कीजिए, क्योंकि ये मेरा पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर है CBT2 का। अभी इसी में देखिए टेक्निकल ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा 100वां क्वेश्चन वही पिछला वाला है, और उसके तुरंत बाद अगले ही पेज पर ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए ये है मेरी पार्ट बी। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा कब पार्ट बी शुरू हो गया, क्योंकि उसमें आपको इतना समय नहीं मिलता है। और ये है पार्ट ए, तो आपको समय नहीं मिलने वाला है। दोनों आपसे लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें देखिए सेक्शन डीजल मैकेनिक क्या लिखा है, आपको दिख पा रहा हो तो आपको क्या करना है, दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपका एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया, पार्ट ए पार्ट बी एक साथ होते हैं। टाइम भी इसके लिए आपको जितना टाइम अलॉट है वो तो मिलेगा। उसके बाद में अगर ये टाइम आपका ख़त्म हो गया तो तुरंत बाद ये शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 घंटे में कर लिए तो आप ये दे पाएंगे। ये एक फिक्स टाइम होता है, अगर वो आपका ख़त्म हो गया तो तुरंत ये आपका शुरू हो जाता है। 100 क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट एक क्वेश्चन है आपका ये शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, मैंने इसकी बहुत सारी बुक ALP के लिए बताई हुई हैं, तो आपको उन बुक्स के ज़रिए पढ़ना है। वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बुक के बारे में पूछते हैं, तो बुक्स मैंने चैनल आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाना अच्छा है, अगर आप सिलेबस कर चुके हैं तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही असरदायी होंगी। लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका होता है जो कि आपको देखना होगा। टेस्ट सीरीज कैसे लगाते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज मान लीजिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाए, टेस्ट लगाए आप, उसमें आपने उसमें 100 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट किया, आप मान लीजिए 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें से 40 आपने छोड़ दिया। अब 60 में से भी आपका मान लीजिए 50 नंबर आप सही किए, 10 आप गलत किए। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए 40 क्वेश्चन, वो आपको ज़रूर देख लेने हैं कि किस किस टॉपिक में आप वीक हैं, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। चाहे वो मैथ का टॉपिक हो सकता है, चाहे बायोलॉजी का हो सकता है, या जनरल स्टडीज़ का हो सकता है, जो भी है उस पर आपको काम करना शुरू कर देना है। अब ये 50 तो आप सही कर चुके ही हैं, जो 10 गलत किए हैं इसको भी नोट डाउन कर लेना है कि आप कौन से टॉपिक में गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आप LCM में गलती कर रहे हैं, मान लीजिए आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या केमिस्ट्री के नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आ जाना है जो आप छोड़े हैं, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और जो आप गलत किए हैं उस पर उसका पूरा एनालिसिस करना है। टेस्ट देने का यही तरीका होता है। क्वेश्चन आप कीजिए जितने आप पे अटेम्प्ट हुए हैं टोटल क्वेश्चन, उसके अलावा आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँ और जो क्वेश्चन आप गलत कर दिए उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, उसको देखिए, दोबारा जाके अपने नोट्स में जाके देखिए, पढ़िए, और दोबारा से उसमें आइए टेस्ट सीरीज में। दोबारा से उस टॉपिक में आपका फिर गलत नहीं होना चाहिए। अगला टेस्ट आप जब दीजिए जब आपने जो भी गलत किया है उसको आप क्लियर कर गए हों। दोबारा से टेस्ट पे आएंगे, फिर दोबारा से देखिए कहीं गलती होती है, फिर उसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में अगला टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने का ये तरीका होता है। और नोट्स ज़रूर बनाइए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाइए आप, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, नोट्स ज़रूर बनाना है, टेस्ट ज़रूर देना है। आप सिलेबस अच्छे से कीजिए। और एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात है। मैथ, साइंस, रीजनिंग, इस पे आपको अच्छे से फोकस कर लीजिए, क्योंकि आपका पार्ट ए में भी सिलेबस रहने वाला है। कुछ टॉपिक जुड़ जाते हैं जो कि आप बाद में भी कर सकते हैं। और CBT1 CBT2 के बीच में आपको टाइम भी मिल जाएगा, एनफ आप तैयारी कर पाएंगे टेक्निकल ट्रेड की, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड में 75 क्वेश्चन आते हैं, 27.5 आपको नंबर लाने होते हैं, जो आप तैयारी करेंगे तो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मैथ, साइंस, रीजनिंग, अगर आप यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप यहाँ उसको करने से बच जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपकी कुछ समझ में आया होगा। गलतियाँ नहीं दोहरानी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और कोई समस्या आती है तो कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।